हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 3 का 6 पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन पार्ट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, जो आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है, इसका चैप्टर नंबर जो 3 है बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत से टॉपिक्स हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 6 में हम टॉपिक बताएंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। यानी जो भी आपका एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो आपका एक्ट है 1940 वाला, तो उसके अंदर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, यानी कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं जो उसको कंट्रोल करने का वर्क करती हैं, उन कमेटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पीछे स्क्रीन लगी हुई है और इसमें एक चार्ट बना है जिसमें आपका टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी जो भी कमेटीज़ होती हैं, जो भी कंट्रोल करने का वर्क होती हैं, उनको हमने 3 टाइप से बांटा है। पहला है आपका एडवाइजरी बोर्ड, दूसरा है आपका एनालिटिकल कमेटी और तीसरा आपका है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो आपका एडवाइजरी बोर्ड है, इसके अंदर आता है आपका टॉपिक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। और एनालिटिकल कमेटी के अंदर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आ जाता है और सेकंड आता है इसके अंदर स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज। और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर आता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आता है और इसमें कस्टम्स कलेक्टर्स आते हैं। जो कस्टम्स कलेक्टर्स होते हैं वह इसके अंदर आते हैं। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 3 टाइप से बांटा गया है। पहला एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड आ गया आपका, एडवाइजरी बोर्ड, और एनालिटिकल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसमें पहला टाइप हम कवर करेंगे, यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, यानी DTAB, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं DTAB। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, इसके अंदर जितने भी टेक्निकल इशू होते हैं, जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या आपके जितने भी टेक्निकल इशू होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको देखने के लिए जो कमेटी तैयार की गई है उसको कहा जाता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसका सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद यह पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो आपके फंक्शन क्या होते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के। पहला पॉइंट है, यह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करने की एडवाइस देती है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इसमें कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो उसको ठीक करने की ये एडवाइस देती है। और उसके बाद यदि एक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना है, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है तो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और किसी भी प्रकार का कोई न्यू अमेंडमेंट आता है, कोई भी नई बात आती है, कोई भी नई चीज़ ऐड करनी होती है एक्ट के अंदर, तो उसको पब्लिश करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके ड्रग टेक्निकल जो आपकी एडवाइजरी बोर्ड होती है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के ये कुछ फंक्शन थे। और उसके बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का जो निर्माण कैसे होता है, कि यानी इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है एक्स ऑफिसको मेंबर, यानी जो भी गवर्नमेंट पहले कोई जॉब कर रहे होते हैं, जिनका पद बहुत ऊंचा होता है, उनको इसके अंदर इलेक्ट किया जाता है। यानी जो पहले गवर्नमेंट होते हैं, पहले से ही जॉब कर रहे होते हैं, उनको कहा जाता है एक्स ऑफिसको मेंबर। तो इसके अंदर एक्स ऑफिसको जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। तो पहला मेंबर क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी हेल्थ सर्विस का डायरेक्टर जनरल इसका सदस्य होता है। और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, थर्ड वाला पॉइंट है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी जो ड्रग लेबोरेटरी होता है उसका डायरेक्टर इसका सदस्य होता है। डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है उसका डायरेक्टर जनरल होता है। और उसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर इसका सदस्य होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इस कमेटी का सदस्य होता है। और मेडिकल जो आपका काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका प्रेसिडेंट भी इसका सदस्य होता है। और जो आपका 8th नंबर वाला जो इसका मेंबर है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका मेंबर इसका डायरेक्टर होता है। तो दोस्तों जो एक्स ऑफिस को मेंबर हैं उनकी संख्या 8 होती है और हमने आपको बताया भी। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है नॉमिनेटेड मेंबर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो वह कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो पहला पॉइंट है एक पर्सन को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से सिलेक्ट किया जाता है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर होती हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा एक मेंबर को उसमें सिलेक्ट किया जाता है। और 2 पर्सन गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं जो किसी भी पॉलिसी को एनालिसिस करने के लिए हेल्प करते हैं, तो 2 पर्सन उनको ऐसा ऐड किया जाता है इसके अंदर। और 2 पर्सन ड्रग कंट्रोल एजेंसीज, यानी जो ड्रग कंट्रोल एजेंसीज होती हैं उनके जो इंचार्ज होते हैं उनके 2 पर्सन को इसके अंदर नॉमिनेट किया जाता है। फिर 3rd नंबर पॉइंट आता है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर का मीन्स होता है इनको इलेक्ट किया जाता है, यानी इनकी वोटिंग कराई जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं इलेक्टेड। तो पहला है एक फार्मेसी के टीचर को इलेक्ट किया जाता है। जो फार्मेसी का टीचर होता है यानी जिसके पास फार्मेसी की डिग्री होती है उसको इलेक्ट किया जाता है। और एक टीचर जो मेडिसिन या थेराप्यूटिक का होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। और 3rd वाला पॉइंट है एक पर्सन को इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से इलेक्ट किया जाता है। जो आपकी आईपीसी यानी जो आपकी एक संस्था है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, उसका जो मेंबर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है डीटीएबी के सदस्य के रूप में। और 4th नंबर का पॉइंट है एक पर्सन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से इलेक्ट किया जाता है। जो आपकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होती है उसका जो सदस्य होता है उसके एक पर्सन को डीटीएबी के सदस्य के रूप में चुना जाता है। तो दोस्तों जो डीटीएबी वाला टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो इसको हमने अच्छे से बताया और अच्छे से इसको डिटेल में समझाया। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आता है और आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है। और जो आपके सेशनल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद एक आपकी कमेटी है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है इसमें ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, यानी ड्रग की टेस्टिंग का मीन्स जहाँ भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जब वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं तो वहाँ का सैंपल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजते हैं कि इस सैंपल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। और इसी प्रकार से स्टेट में भी वर्क करती है। जो स्टेट में इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ के जो सैंपल होते हैं तो वह भी आपके स्टेट ड्रग लेबोरेटरी के अंदर भेजे जाते हैं। तो इसमें लिखा है जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती हैं वह कोलकाता में प्रेजेंट है। जो आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वह कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। इसमें ड्रग की टेस्टिंग की जाती है। और आपकी जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसके फंक्शन होते हैं जो सैंपल इंस्पेक्टर या कोर्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, यानी इसमें जो सैंपल भेजे जाते हैं वे या तो इंस्पेक्टर के द्वारा भेजे जाते हैं या कोर्ट के द्वारा भेजे जाते हैं या कोई इंडस्ट्री है वह अपना सैंपल भेजती है। तो उन सैंपल की इसमें जांच की जाती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ वर्क देते हैं, यानी कोई भी वर्क इनको मिलता है जो आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है जिनको गवर्नमेंट के द्वारा कोई वर्क दिया जाता है तो उसमें भी यह अपना योगदान देते हैं, कोई भी वर्क को कंप्लीट करने का वर्क करते हैं। और दोस्तों जो न्यू ड्रग की रिसर्चिंग होती है उसमें भी आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं वह बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सीरा वैक्सीन एंटीजन की जो टेस्टिंग होती है वह आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर ही होती है।
और जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं किसी भी ड्रग की टेस्टिंग करने में। फिर उसके बाद बात करते हैं जो आपकी थर्ड कमेटी है जिसका नाम है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जो आपने प्रीवियस में पढ़ा DTAB, यानी DTAB क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, और ड्रग टेस्टिंग जो आपकी लेबोरेटरी होती है वह क्या होती है आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद बात करते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती है। जो आपकी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है वह एडवाइस देने का वर्क करती है, यानी जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको एडवाइस देने का वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों इसका वर्क होता है ड्रग टेक्निकल जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसको भी एडवाइस देने का वर्क करती है। अगर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको ये एडवाइस देने का वर्क करती है, और इसको इसी पर्पज़ से बनाया जाता है कि ये एडवाइस देने का वर्क करेगी। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मेशन यानी किस प्रकार से कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनको समझ लेना है। तो उसके अंदर आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा इसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाता है, और उसके बाद एक आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए।